हरिओम। हर व्यक्ति के अपने अपने स्वभाव, अपना अपना संस्कार अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव एक दूसरे से समान नहीं दिखता है। एक घर में ही 4 प्राणी हैं, मान लो माता पिता, पुत्र पुत्री, या 2 भाई हैं, बहन है 2, तो 2 बहनों का भी स्वभाव आपस में नहीं मिलता है, 2 भाइयों का भी स्वभाव संस्कार आपस में नहीं मिलता है। 4 प्राणी हैं घर में तो 4 तरह के संस्कार हैं, 4 तरह के स्वभाव हैं, या ये कह लो 4 प्राणी हैं तो 4 तरह की सृष्टियां हैं। हर एक व्यक्ति की, हर एक प्राणी की अपनी सृष्टि हुई है, बनाई हुई है। हर व्यक्ति अपने विचार से अपनी मनोमय सृष्टि का निर्माण करता है। तो विचारों में जब समानता नहीं होती है तो असमानता की स्थिति में टकराव होता है। कभी कभी पति पत्नी एक दूसरे के विचार से बिल्कुल समान नहीं होते तो जीवन भर असमानता का टकराव हुआ करता है। भाई भाई एक विचार के नहीं होते हैं तो जीवन भर कटुता का भाव रहता है। बहन बहन एक विचार की नहीं हुई तो जीवन भर एक दूसरे का दोषारोपण होता रहता है। तो एक ही घर में यदि 4 प्राणी हैं तो 4 स्वभाव, 4 संस्कार, 4 सृष्टियां हैं। हर एक व्यक्ति की, हर एक प्राणी की अपनी सृष्टि है। अब चारों का आपस में सामंजस्य बैठता नहीं है। जब सामंजस्य बैठता नहीं है, सामंजस्य इसलिए नहीं बैठता क्योंकि समानता नहीं है, और समानता के ना होने से सामंजस्य नहीं बैठता है, और सामंजस्य के ना होने से टकराव होता है, वैचारिक टकराव होता है। कभी कभी भाई भाई में तो शारीरिक टकराव भी हो जाता है। टकराव क्यों होता है? क्योंकि हम एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान नहीं करते हैं। हम एक दूसरे की पसंद और नापसंद को महत्व नहीं देते हैं। किसी ने कहा ये चीज़ बनाओ, दूसरा कहता मैं तो ये खाता नहीं हूँ। अब माँ क्या करेगी? यदि एक दूसरे के विचारों का सम्मान है तो कोई बात नहीं, आज वही सही, पकेगा जो वो अमृत होगा। अन्न भी अमृत है जो जीवन देता है। तो जब समझदारी है तो वहीं पे उस असमानता में भी समानता स्थापित की जा सकती है। ये आपके अपने ऊपर है। एक माँ से उत्पन्न 2 बेटे या 2 बेटियां, दोनों अलग अलग स्वभाव संस्कार। स्वभाव संस्कार का अलग होना हमारे पूर्व जन्म की इच्छा और वासना और कर्मों पे आधारित होता है। आधार वही है, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, फिर उसको इस जीवन में ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। जो लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं उनको ये मालूम होगा कि जब एक पेज का टोटल या कोई भी अमाउंट या बैलेंस आगे ले जाते हैं तो जिस पेज पर ले जाते हैं उस पर लिखते हैं कैरी फॉरवर्ड, और जिस पेज पे वो बैलेंस उठा के लाते हैं उसको लिखते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड। तो ये कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड का सिलसिला जीवन में भी चलता रहता है। हम पिछले जन्म के हमारी जो संस्कार थे, स्वभाव थे, इच्छा वासनाओं जिनका आधार थी, उनको इस जन्म में भी लेके आते हैं। इसलिए गुरु कहता है तुम इच्छा और वासनाओं से, मन की वासनाओं से मुक्त हो जाओ, फारिग हो जाओ, तो जिससे तुम अगले जन्म में इन संस्कारों से मुक्त छूट जाओ, अगले जन्म की आवश्यकता ही ना पड़े। तुम इसी जन्म में निर्विकल्प हो जाओ,
निर्विचार हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, निर्वैर हो जाओ। निर्वैर होना पड़ेगा। वैर, आज का जन्म का वैर रखोगे तो फिर तुम अगले जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा। इसलिए आज ही बोलता है, फिर कोई कर्म का खाता नहीं, जब राम में हम सब रम ही गए। तू न रहे, मैं न रहूं, हम राम में ऐसे रम जाएं। पानी में मिले जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाएं। जहां कोई कर्म का खाता न हो, जब हम राम में रम गए तो फिर कर्म कहां और खाता कहां। बूंद जब सागर में मिल गई तो फिर उसके सूखने और बनने का कोई सवाल नहीं उठता। तो जब जीव ने अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा स्वरूप में मिला दिया, एक कर दिया, जान लिया कि जो तत्व से मैं सब हम सब एक हैं, तो जब तत्व से हम सब एक हैं तो बाहर से विरोध क्यों करें। ये है ज्ञान की परिभाषा। अज्ञान में तो तुमको भिन्न 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 दिख रहा है और भिन्न 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 वर्ताव हो रहा है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि कहती है कि तत्व से सब एक ही है। तत्व की दृष्टि से घड़ा, सुराही, खिलौना, प्याला, दिया, दीपक एक है। आकार की दृष्टि हमें लग रहा है कि ये ढक्कन है, ये घड़ा है, ये सुराही है, खिलौना है, प्याली है, ये प्याला है, परंतु मिट्टी की दृष्टिकोण से, तत्व की दृष्टिकोण से तो एक है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो ज्ञानी की जो दृष्टि होती है वो तत्व पे होती है। ज्ञानी बाहर के आकार और विकार में नहीं फंसता है। अगर अब इसको अपने सामान्य जीवन में लेके आ जाओ, उस दृष्टिकोण से सोचो कि ज्ञान ऐसा नहीं कि ज्ञानी ज्ञान के पश्चात, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात किसी नई दुनिया का निर्माण कर देता है बाहर से, ऐसा नहीं है। संबंधी वही, प्राणी वही, कर्म प्राणी वही, जगत वही, लेकिन देखने की दृष्टि बदल जाती है। कल तक वो देखता था कि मेरे पिता, मेरे माता, आज उसको वो तत्व से जब जानता है कि तो वो यही भगवान है। कुम्हार ने मिट्टी को तत्व से जानता है, तो उसकी नज़र में भेद नहीं है। प्याला है, सकोरा है, घड़ी है, सुराही है, खिलौना है। वैसे ही ज्ञानी जब तत्व से जान जाता है तो दो बहनों हैं, दो भाई हैं, आपस में विचार का टकराव है, ये अज्ञान की स्थिति है। लेकिन ज्ञान, मान लीजिए एक भाई को ज्ञान प्राप्त हो गया तो वह अगले में भी भगवत स्वरूप ही दर्शन करेगा। जब भगवत स्वरूप दर्शन कर रहा है तो फिर वो कैसे वैर रखेगा, कैसे भेद रखेगा। भेद की दृष्टि से अज्ञान में भेद ही भेद है, अज्ञान में भेद ही भेद है और ज्ञान में कोई भेद ही नहीं है। ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं, मैं और नहीं। एक घर के दो भाई, दोनों का व्यवहार इतना कटु एक दूसरे के प्रति। एक घर में दो बहन, दोनों का व्यवहार इतना कटु। कटुता इसलिए है क्योंकि अपने अपने स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे, अपने अपने विचार से मैच नहीं खा रहा है, इसलिए कटुता। बाकी कोई क्या किसका ले देगा। हर आदमी अपनी जीवन जी रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन जिंदगी में दखल कौन देता है? जिंदगी में दखल देता है हमारी इच्छाएं। मेरे मुताबिक चले कोई, मेरे मन माफिक चले। गुरु मन ही खत्म कर देता तो मन के माफिक क्या चले। मेरे पास मन ही नहीं तो हम क्यों चाहें कोई हमारे मन माफिक चले। बात समझना, ना मैं मन ही रहा ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। सारे जो झगड़े हैं वो अपने आप को
तन और मन मानने से गुरु इस झगड़े से छुड़ा देता है। गुरु कहता है तुम आत्मस्वरूप हो, तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी हो। शरीर बदला है, तुम नहीं बदले हो। देखो साक्षी तुम कैसे हो, इस बात को समझो। आप मान लीजिए 5 साल के थे, फिर 15 साल के हुए, फिर 25 साल का हुआ, फिर आज 40, 45, 50 साल के हो। शरीर बदला। देखो 5 साल वाला शरीर आपका कैसा था, मुन्ना सा, बच्चा सा। फिर एक युवा अवस्था आई 15-16 साल की, तब शरीर कैसा हुआ। फिर एक 40-45 साल की आई उम्र, तब शरीर कैसा। एक वृद्धावस्था। तो जो शरीर तो बदल गया, लेकिन जो शरीर को देखने वाला था, आपने देखा ना कि मैं बचपन में ऐसी थी, मैं जवानी में ऐसी हो गई। यानी जो देखने वाला था वो परिवर्तित नहीं हुआ और शरीर परिवर्तित हो गया। अच्छा, गलती कहां होती है कि हम जब अपने आप को, जब परिवर्तित और अपरिवर्तित दोनों तत्व आपस में मिल जाते हैं। शरीर परिवर्तनशील है और जो आत्मा है, जो साक्षी है, वो अपरिवर्तनशील है। हम दोनों को घालमेल कर देते, मिला देते हैं। शरीर मरने वाला है, आत्मा सदैव अमर है। तो जो शरीर बदलता गया, बचपन का अलग, जवानी का अलग, बुढ़ापे का अलग, शरीर तो बदलता गया, आप नहीं बदले, क्योंकि आप जो देखने वाले हैं, जो साक्षी है, वही आत्मा है, वही आत्मस्वरूप है। तो जो आत्मस्वरूप था वो नहीं बदला, बाकी शरीर का स्वरूप बदल गया। शरीर का स्वरूप बदल गया, इसलिए आप साक्षी हो, इसलिए आप शरीर नहीं हो। तो जब आप शरीर नहीं हो तो अगला भी शरीर नहीं है, वो भी आत्मा है। आत्मा पश्यन्ति आत्मा, ये भेद खत्म हो जाता है। ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं, मैं और नहीं। अज्ञान में सारे भेद हैं। बचपन में खिलौने बनते थे शक्कर के, हो सकता अभी भी बनते हो दीपावली पे। तो कोई सुराही बनती थी, कोई खिलौना बनता था, कोई महल बनता था, कोई ताजमहल बना देता था, कोई अलग अलग बनते थे। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, अरे मैं ये लूँगा, अरे मैं ये लूँगा, मैं लूँगा। लेकिन बड़े को ये पता होता है कि शक्कर है तत्व से। अज्ञान में, छोटे बच्चे का मतलब अज्ञान में तो हम झगड़ रहे हैं, मैं ये लूँगा, मैं वो लूँगा। ज्ञान में तत्व की दृष्टि होती है, तो जो मेरे पास है वही उसके पास है, जो उसके पास है वही मेरे पास है। जो इधर है वो उधर है, तत्व की दृष्टि से जो इधर है वो इधर है। मेरे पास नहीं तो कोई बात नहीं, उसके पास तो है, उसके पास नहीं, या उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं। संतुष्टि आ जाती है, तृप्ति आ जाती है, और की आकांक्षा नहीं होती है। जितना है उसमें संतुष्टि रहती है। ये ज्ञान की स्थिति है। इसलिए कहते हैं ज्ञान का जीवन बना के देखो। अज्ञान में बहुत उलझने हैं, ज्ञान में सारी उलझने सुलझ जाती हैं। कैसी भी उलझन हो, कैसा भी अज्ञान में कर्म हुआ हो, लेकिन ज्ञान में आके तुम पवित्र हो जाते हो। कैसा भी हो, पातकी पावन उसे बना दिया। गुरु पावन कर देता है। अंधकार स्वतः ही गायब हो जाता है जब सूर्य प्रकट होता है। तो ज्ञान जब जीवन में आता है तो अज्ञान स्वतः ही अपना रास्ता पकड़ लेता है। तो स्वार्थ को लेकर आपस में एक दूसरे से झगड़ो नहीं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति को लेकर आपस में झगड़ो नहीं, क्योंकि झगड़ना तुम्हारा मूल स्वभाव नहीं है। झगड़ना अंतःकरण का स्वभाव है, और तुम अंतःकरण हो नहीं। न तुम मन हो, न बुद्धि हो, न चित्त हो, न अहंकार हो। तुम साक्षी स्वरूप आत्मा हो। तुम्हारा जो स्वरूप है वो प्रेम का है, वो आनंद का है। तो झगड़ना तुम्हारा स्वरूप नहीं है। अगर तुम झगड़ रहे हो एक दूसरे से आपस में, तो ये अप्राकृतिक है, अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल तो प्रेम है, नेचुरल तो करुणा है, नेचुरल तो आनंद है। तुम अपने मूल स्वभाव में आ जाओ, तुम अपने मूल दृष्टि में आ जाओ। तुम्हारी जो मौलिक दृष्टि है आत्मा की, मूल भाव में आ जाओ।
मूल स्वरूप में आ जाओ अपने। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। और स्वार्थ के वश तुम अगर किसी से घृणा रखोगे तो घृणा तुम्हारे साथ जाएगी, लोभ रखोगे तो लोभ तुम्हारे साथ जाएगा, क्रोध रखोगे जीवन में तो क्रोध तुम्हारे साथ कैरी फॉरवर्ड होगा। जो जो रखोगे इस जन्म में वही तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और प्रेम रखोगे तो प्रेम स्वरूप हो जाओगे। जैसे आपने देखा है कि सुई और धागा, धागा अलग है तो कोई बात नहीं, जब उसने सुई का संग कर लिया तो जहां जहां सुई जाएगी उसके पीछे पीछे धागा चलता जाएगा। तो जहां जहां मन की वासना है वैसे वैसे ही हमारा जन्म होता जाएगा। गुरु हमें उस जो चित्त जड़ ग्रंथि है, जो ज्ञान अज्ञान का आपस में मिसमैच हो गया है, गुरु हमको ज्ञान का स्वरूप में स्थित करता है। गुरु हमें आत्म स्वरूप में स्थित करता है। गुरु हमें हमारे आनंद स्वरूप में स्थित करता है। गुरु हमें मूल स्वरूप में स्थित करता है। गुरु हमें हमारे शरीर भाव से ऊपर उठा देता है। गुरु हमें द्वेष भाव से ऊपर उठा देता है। गुरु हमारे स्वार्थ से ऊपर उठा देता है। गुरु हमें घृणा से ऊपर उठा देता है। तो जब घृणा नहीं तो प्रेमी तो बचा, जब स्वार्थ नहीं तो परमार्थी तो बचा। तो क्यों ना अपने मौलिक जीवन में जियो। इस कृत्रिम जीवन में कोई लाभ नहीं है, कोई सुख नहीं है, क्योंकि कृत्रिम जीवन के सुख सब जाने वाले हैं। आज किसी चीज की प्राप्ति हो भी गई, कल जब जाएगी नहीं रहेगी तो दुख भी होगा। तो कृत्रिम जीवन में, बनावटी जीवन में कोई सुख नहीं है। तुम अपने मूल स्वरूप में आ जाओ, मूल स्वरूप में स्थित हो जाओ, आनंद स्वरूप में स्थित हो जाओ, साक्षी भाव में स्थित हो जाओ। देखो, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मानंद मनु कोई भी क्लेश नहीं। तब तुम बोल पाओगे कि मुझे जीवन में कोई क्लेश नहीं। जब अपनी आत्म स्वरूप में स्थित होगे तब बोल पाओगे कि मेरे जीवन में कोई क्लेश नहीं, क्योंकि मैं जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सब मेरा ही तो रूप है। जेठानी के पास कुछ ज्यादा आ गया है, चलो उसमें भी तो मैं ही हूं। मेरी दुरानी के पास कुछ ज्यादा प्राप्तियां हो गई हैं, उसमें भी तो मैं ही हूं। भेद नहीं, मैं का भाव मैं ही उसमें हूं। मेरी बहन के पास कुछ अधिक चला गया है बंटवारे में, मेरे भाई के पास अधिक कुछ चला गया है बंटवारे में। अज्ञान में तो तुम लड़ोगे, लेकिन ज्ञान कहता है कोई बात नहीं, 2 इंच जमीन ज्यादा चली गई है, कुछ रुपया पैसा ज्यादा चला गया, कुछ जेवरात उसके पास ज्यादा, जाने दो, यही का था यही रह जाएगा, ना वो ले जाएगा ना मैं ले जाऊंगा। ये ज्ञान है। तो ज्ञान में जीवन, आत्मा के आनंद का जीवन बनाकर देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जलाकर देख। जलाओ अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति और अपना जीवन बनाओ ज्ञान में, आनंद में, सुख में।